वाली है पीएम मोदी द्वारा। पीएम मोदी ने इस बारे में ट्विटर के जरिए भी जानकारी दी है। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट में लिखा, देश के परिश्रमी किसानों के जीवन को अधिक से अधिक आसान बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। ट्रांसफर हो चुके हैं, बाकी किसानों को भी इसी तरह। हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे किसान भाई बैंक से कैसे ऋण लें और उस ऋण को कैसे माफ़ कराएं। जी हाँ दोस्तों, हम अपनी वीडियो में विस्तार पूर्वक आपको इसके बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको इसकी पूरी जानकारी प्राप्त होगी। और चैनल पर नए आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की नई नई खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। अब आपको यहाँ बता दें कि क्या है ऋण माफ़ी योजना। अलग अलग राज्य सरकारें अपने राज्य के किसानों के लिए बैंक से मिलकर ऋण माफ़ी की घोषणा करती है, और इसके तहत छोटे और सीमांत किसानों के 50,000 से लेकर 2 लाख तक के कर्ज, यहाँ पे दोस्तों आपको 50,000 से लेकर 2 लाख तक के कर्ज माफ़ किए जाते हैं आपके। लेकिन जानकारी के अभाव में सभी किसान को ऋण माफ़ी के पात्र नहीं हैं, और आपको अधिक जानकारी इसके बारे में नहीं है तो आप ये कर्ज ले ही नहीं पाते हैं, और आपका इससे कोई ऋण माफ़ी का फ़ायदा भी नहीं उठा पाते हैं, और वो इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको उसके परिणाम स्वरूप ऋण माफ़ी का लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि ऋण माफ़ी के से पहले बैंक की ओर से आपके आवेदन पत्र का सत्यापन किया जाता है और आपके द्वारा दी गई जानकारी की जांच की जाती है। इसके बाद आपको ऋण माफ़ी योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। ऐसे में आपको इसके नियम, शर्तें और पात्रता के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ आपको इसके नियम के ऋण माफ़ी योजना के लिए क्या पात्रता है, क्या शर्तें हैं, ये यहाँ पे एकदम विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। ऋण माफ़ी योजना का लाभ लेने के लिए किसान संबंधित राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, और किसान की आयु यहाँ पे 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यहाँ पे 18 वर्ष से अधिक आपकी आयु होनी चाहिए, तभी आपको ऋण प्राप्त हो सकेगा। किसान के पास वैध आधार नंबर होना जरूरी है, और एक ही परिवार से एक ही फसल ऋण धारक सदस्य योजना का पात्र होगा। यानी आप अपने परिवार से एक ही लोग इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। और किसान के पास मान्य राशन कार्ड होना चाहिए। किसान के पास एक क्रेडिट कार्ड, अपना क्रेडिट कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। आवेदक किसान अल्प अवधि फसल ऋण धारक होने चाहिए। आवेदक के पास मानक फसल ऋण खाता भी होना चाहिए, और फसल ऋण राज्य में स्थित अर्हताधारी बैंक प्राप्त बैंक से निर्गत होना चाहिए, और आवेदक के पास मानक फसल ऋण खाता भी होना चाहिए। दिवंगत ऋण धारक के परिवार को भी इस योजना का लाभ दिया जाता है। यह योजना सभी फसल ऋण धारक के लिए स्वैच्छिक होगी। अगर किसी किसान ने एक से अधिक बैंक से ऋण लिया है तो सिर्फ इस योजना के अंतर्गत सहकारी बैंक से लिया गया ऋण को ही माफ़ किया जाएगा। अगर आपने 2-3 बैंकों से इस तरह के कर्ज ले रखा है तो उसमें से सिर्फ सरकारी बैंक का आपका ऋण माफ़ होगा, और जो अलग अलग बैंकों से ऋण लिया है उनके नहीं माफ़ होंगे। तो यहाँ पे आपको ये बता दें कि किन्हें ये कर्ज माफ़ी योजना का लाभ, किन लोगों को यहाँ पे नहीं मिलेगा। ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ऋण माफ़ी योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाता है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो लोग ऋण माफ़ी योजना के पात्र नहीं होंगे, चाहे वो किसान ही क्यों न हो, तो वो इस प्रकार से हैं कि कौन लोग हैं जो ऋण माफ़ी योजना के पात्र नहीं हैं। किसान हैं लेकिन वो उसके पात्र नहीं हैं। तो वो कैसे लोग हैं, तो वो हैं राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के पूर्व वर्तमान सदस्य, राज्य सरकार के पूर्व या वर्तमान मंत्री, नगर निकायों के वर्तमान अध्यक्ष, जिला परिषद वर्तमान अध्यक्ष, मंत्री या मंत्री, नगर निकायों के वर्तमान अध्यक्ष, जिला परिषद के वर्तमान अध्यक्ष इस योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे। केंद्र या राज्य विभाग एवं इनके क्षेत्रीय इकाई या राज्य सरकार के मंत्रालय, PASI एवं संबद्ध कार्यालय, सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थाओं के सभी कार्यरत सेवानिवृत्त पदाधिकारी, कर्मी, स्थानीय निकायों के नियमित कर्मी, मल्टीटास्किंग या स्टाफ ग्रुप 4th ग्रुप D के कर्मी को छोड़कर, इतने लोगों को यहाँ पे छोड़कर पात्र नहीं होंगे। यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ और ग्रुप 4th के ग्रुप D के कर्मी, इन लोगों को मिलेगा इस सुविधा का लाभ। और सुपर न्यूट्रिटेड सेवानिवृत्त पेंशनधारी जिनकी 10,000 रुपये या इससे अधिक है,
या जैसे कि मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप 4th ग्रुप डी के कर्मी, इनको छोड़कर वे भी पात्र नहीं माने जाएंगे। गत निर्धारण वर्ष 2020-21 यानी पिछले जो वर्ष 2021 में आयकर देने वाले सभी व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। जिन्होंने पिछले 2021 में आयकर भरा होगा उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा सभी संबंधित डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं आर्किटेक्ट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें भी ऋण का माफ़ी का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये बता दें कि ऋण माफ़ी योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या है, आप इसमें आवेदन किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसे भी विस्तार से आपको बता देते हैं जिससे आपको किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो ऋण माफ़ी योजना के लिए राज्य किसान वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित सहकारी बैंक एवं ग्रामीण बैंक में किसान आवेदन कर सकते हैं। इन बैंकों में आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और इस योजना के तहत कॉमन सर्विस सेंटर बैंक के द्वारा आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया है, जिससे आवेदकों को उनके अपने निकटतम बैंक शाखा से संपर्क कर वहाँ से फॉर्म लेना होगा और इसके बाद फॉर्म में पूछी गई सभी सूचनाओं को सही से भरना होगा। इसके बाद मांगे गए दस्तावेजों को संलग्न करना होगा और इसे बैंक में जाके जमा कर देना होगा और केवाईसी होने के बाद पात्र किसानों के ऋण माफ़ कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे आपको आगे ये बता दें कि ऋण माफ़ी योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिए आपको। जी हाँ, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं होगा कि आपको इसमें कौन कौन से दस्तावेजों को संलग्न करना है तो इसमें भी इसके कारण भी आपके ऋण माफ़ नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको आवश्यक दस्तावेज में आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड चाहिए, आवेदन करने वाले किसान के ज़मीन के दस्तावेज चाहिए जिसको दिखा के उसने ऋण लिया है, और राज्य का मूल निवास होने का उसका प्रमाण पत्र चाहिए और उसका अपना पहचान पत्र चाहिए, और किसान का बैंक अकाउंट पासबुक, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति, जो बैंक पासबुक होता है उसका जो पहला पेज होता है उसका फोटो कापी चाहिए, आधार से लिंक मोबाइल नंबर चाहिए, वो मोबाइल नंबर जो आपका आधार से लिंक हो, और किसान का पासपोर्ट साइज़ की 2 फोटो चाहिए। चैनल पर नए आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की नई नई खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे।